इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। बैरिस्टर सैफ का गंडापुर को महसूर करने का इल्जाम। और पेशावर और करीबी इलाकाजात में तेज बारिश और मौसम खुशगवार। मरी, इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से बरसात। अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया गया। गिरफ्तारी की खबरें दुरुस्त नहीं, सरकारी जराए ने वाजे कर दिया। वजीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर और उमर अयूब का अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गिरफ्तार करने का दावा। वजीर आला को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वो 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। उनकी गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत और अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। खबरदार किया, हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात का जवाब देना होगा। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तारी के लिए केपी हाउस के बाहर कैदी वैन भी पहुंचा दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बहुत सी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। मजीद लाइन्स उबूर की तो इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि एक तरफ दावा बोलकर दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शरपसंद अनासिर के हमलों में 85 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस पर फायरिंग की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? मोहसिन नकवी का सवाल। दावा किया कि पीटीआई SCO समेत सबोताश करने की साजिश कर रही है। 24 घंटों में 120 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। तहकीकात जारी हैं कि ये कहां से आए। मोहसिन नकवी ने अफगान बाशिंदों की मौजूदगी को अलार्मिंग सिचुएशन करार दे दिया। डी चौक पर पुलिस और FC के जख्मी जवानों से मुलाकात। झड़पों के दौरान जख्मी अहलकारों की अयादत की। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। अली अमीन गंडापुर के नहीं, जाली हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। वजीर दाखिला बदहवासी में भौंडे किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल। PTI काफिले से फायरिंग के इल्जाम को झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह किया, वजीर आला के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर नहीं गुजारते। कारकुनों ने किसी पर शेलिंग नहीं की। अफगान बाशिंदों की एहतजाज में शमूलियत के बयान को भी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज। जगह जगह कंटेनर्स, दीवारें और खारदार तारों की बाड़ें। मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। जुड़वा शहरों और दीगर इलाकाजात से आने वाले शहरी रुल कर रह गए। रास्तों की बंदिश से अशय खुरोनोश की कमी का सामना। इस्लामाबाद में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। फौज 17 अक्टूबर तक वफाकी दारुल हुकूमत में अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। फौज को सूरत हाल के मुताबिक आतशी असलहे के इस्तेमाल समेत इंतहाई इक़दामात की इजाजत। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज तलब। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज एयरपोर्ट्स, एयरबेसेस और दीगर अहम मकामात पर तैनात होगी। एंटी रॉइट्स इख्तियारात इस्तेमाल करने की मजाज होगी। जवानों को शरपसंद अनासिर को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की इजाजत होगी। अदालत में PTI का एहतजाज रोकने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को इस्लामाबाद के हालात मामूल पर लाने की हिदायत। पूरा शहर क्यों बंद किया हुआ है? अदालत का सेक्रेटरी दाखिला से सवाल। केस आइंदा हफ्ते पर रख रहे हैं। उम्मीद है पीर को हालात मामूल के मुताबिक होंगे। आप हुकूमत हैं, आपका काम बराबरी के हुकूक यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, ना है, ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब का PTI के एहतजाज पर रद्द अमल। ये किसी भी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों और आइन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा की भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में जयशंकर को दौरे पाकिस्तान के दौरान एहतजाज में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर सैफ ने बयान को सियाक व सबाक से हटकर करार दे दिया। भारतीय वजीर खारजा का PTI जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं।
जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को अंदरूनी मामलात पर तबसरे की इजाजत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का इजहार बरहमी। बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बैरिस्टर साहब की जानिब से भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज की दावत पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल। जयशंकर को पीटीआई वालों ने किस बुनियाद पर एहतजाज में शामिल होने की दावत दी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, सिर्फ भारतीय वजीर खारजा क्यों? शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में और भी ममालिक आ रहे हैं, उन्हें भी दावत देते। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तंज। आसमा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान को मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार दे दिया। तहरीके इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा और पीटीआई की मुल्क मुखालिफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। किसी को एससीओ को सबुताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। किसी शरपसंद को रेड जोन के करीब भड़कने नहीं देंगे। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। सवाल उठाया कि मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन, तो धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और एक शख्स बैरूनी ताकतों की ईमा पर कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद। दावा किया कि पीटीआई माजी की तरह हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल। लाहौर में एहतजाज रोकने के लिए मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ रास्ते बंद। कशीदा सूरत हाल के बाइस माल रोड पर रेंजर्स तैनात। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। 500 से जायद कारकुन गिरफ्तार। कई कारकुनों को 9 मई हमलों के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 6 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की उम्र 43 साल और ताल्लुक फैसलाबाद से था। पेशावर गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना और आर्मी चीफ समेत दीगर सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने सवात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर हमले के मास्टरमाइंड का काम तमाम कर दिया। चारबाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इराक के इसराइली फौज की रात गई लेबनान पर बमबारी। अस्पताल भी सहूनी दहशतगर्दों के निशाने पर। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों शहरी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का पैगाम दे दिया। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बारिश जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में शहादतें 41,800 से तजावुज़ कर गईं। हमास ने तलकरम में कमांडर जाहिद अल अलाफी समेत 8 जांबाजों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। इराक के मज़ाहमती ग्रुप का गुलाम में इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन्स का हमला। 2 इसराइली फौजी मारे गए, 20 से जायद जख्मी। अमरीका और बरतानवी फौज के यमन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दिमार में हूसियों के 15 ठिकानों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम का दावा, फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। कराची के इलाके मौरीपुर में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके शेर शाह से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची का रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट निहायत सुस्त रवि का शिकार। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी तक 24 किलोमीटर का ट्रैक रवा साल मुकम्मल होना था। शहरी हर रोज की ट्रैफिक जाम से आजिज आ गए। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। तेज हवाएं चलने का इम्कान। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान। हॉलीपॉप कप्तान जैक क्राउली, बेन टकेट, हैरी ब्रोक, जो रूट, जेमी स्मिथ शामिल। क्रिस वोक्स, गिस स्टिक्सन, ब्राइडन कारिस, जैक लीच और शुएब बशीर भी टीम का हिस्सा। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। ट्रेनिंग के बाद पहला टेस्ट न खेलने की तस्दीक। हैमस्ट्रिंग इंजरी से भी मुकम्मल तौर पर शिफायाब नहीं हो पाए। हॉलीपॉप पहले टेस्ट में कप्तानी करेंगे।